गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म अकेडमी पर। आज है 10 मई, तो आज हम लोग 10 मई के क्वेश्चन कर लेते हैं करंट अफेयर के, जिसमें हम लोग कवर करेंगे लगभग 25 क्वेश्चंस। तो और लास्ट में रिवीजन करवा देंगे पूरा 2 पेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, उससे पहले आप लोगों से आग्रह है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों का भी भला हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? इसमें पूछा गया हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 9 मई, ऑप्शन सी 8 मई और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 मई। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है? तो अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेच दी है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। तो उस कंपनी का नाम बताना है हम लोगों को कि वो कौन सी कंपनी है। तो उसका नाम है सिल्वर लेक। उसका तो आंसर सी राइट हो जाएगा। जो अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक, उसको रिलायंस जियो ने अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेच दी है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है हाल ही में। तो जिससे प्रवासी लोगों को एक राहत मित्र ऐप लॉन्च हुई है, जिससे उन लोगों को राहत पहुंचेगी। तो उत्तर प्रदेश में जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है, जिसमें विदाउट इंटरनेट के वर्चुअल अदालतों का सुनवाई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजनाथ सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए का रास्ता खोल दिया, उद्घाटन कर दिया उसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 5 क्वेश्चन। तो हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भारत का असम राज्य है, उसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? महिला नहीं है, उसमें पुरुष हैं, हैं। व्यक्ति कौन है? पहला हिंदू व्यक्ति कौन है? तो राहुल देव हैं, उनका नाम राहुल देव है। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के पद पर नियुक्त किए गए हैं राहुल देव। तो अभी हाल ही में जो हुआ है, पाकिस्तानी क्रिकेटर सना मीर ने हाल ही में संन्यास ले लिया है, और आयशा मुगल को यूनाइटेड नेशन भेजा गया है, और गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में वर्ल्ड कप ने किस देश को $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। जो हाल ही में वर्ल्ड बैंक है, उसने $400 मिलियन का ऋण दिया है अफगानिस्तान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 0.0% मूडीज़ के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम हो जाएगा कुमार संगकारा, जो पूर्व श्रीलंका के कप्तान हैं और विकेट कीपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी, पंजाब सरकार ने हाल ही में 10वीं कक्षा के जो कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको पदोन्नत करने का निर्णय किया है, जिससे वो बिना परीक्षा के कमोडमेंट से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत महिंद्रा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड।
तो झारखंड सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का अनुबंध लगा दिया है, जिससे उनके राज्य में पान मसाला निषेध हो जाएगा और वहाँ पे पान मसाला की बिक्री नहीं होगी, क्योंकि पान मसाला और शराब से सबसे ज़्यादा राजस्व आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए AIIB ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को। भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए AIIB ने $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जीवित अमृत योजना स्टार्ट की है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी, और जीवन शक्ति योजना भी आरंभ की है, जिससे 11 रुपये का मास्क महिलाएं बनाएंगी, और एक ऐप का शुभारंभ किया है जो टॉप पेरेंट्स ऐप है। नेक्स्ट है संकल्प योजना, जो उमरिया ज़िले में स्टार्ट हुई है, बुजुर्गों को सहायता प्रदान करेगी। उससे अभी पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है, उमरिया ज़िले में ही है, केवल मध्य प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों के लिए आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर के साथ समझौता किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने, इंडियन डिफेंस ने 37 हवाई अड्डों को नया आधुनिकीकरण करने के लिए टाटा से करार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो एयर आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस ऐप का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है, और मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना है, और मजदूरों को डेटा कलेक्ट कर भविष्य में उनके कौशल के हिसाब से नौकरी और आजीविका प्रदान करना है। तो हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो बीजेपी के हैं, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को कितने %? तो 0% उन्होंने बताया है कि 2021 में भारत की जीडीपी रहेगी। तो हम लोग जीडीपी के बारे में देख लेते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मूडीज़ कौन है? तो मूडीज़ कॉर्पोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है। मूडीज़ कॉर्पोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी, 9 मई को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें देख लेते हैं कुछ। इस दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना होता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस महीने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम थी पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक इंडियन पोस्ट के साथ समझौता किया। तो ICMR ने किया है इसका करार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ICMR क्या है, इसका फुल फॉर्म डाल लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और महानिदेशक है बलराम भार्गव। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भला भी हो सके। इंडियन IP का फुल फॉर्म है भारतीय डाक इंडियन पोस्ट, और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1884 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका, इंडियन पोस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किसने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। पहले सेट में था कि रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है, तो उसमें आंसर था टाटा पावर। तो इसमें आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के साथ टाटा पावर ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा
इसके बारे में जान लेते हैं टाटा पावर क्या है। टाटा पावर की स्थापना 18 सितंबर 1919 को हुई थी, जलियांवाला कांड के पहले, और संस्थापक हैं डोरबजी टाटा, और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। एमडी और सीईओ प्रवीर सिंह और राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण की मंजूरी दी है? तो AIIB ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। AIIB का फुल फॉर्म क्या है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसका फुल फॉर्म, और स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है, अध्यक्ष जिन लिकुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण IEI की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत घटेगी? तो 30% घट जाएगी ऊर्जा की मांग। तो AIEA का फुल फॉर्म जान लेते हैं हम लोग। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नाम है इसका, फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण है इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1974 में हुई, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्लीज़ अगर अच्छा वीडियो लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। चलिए देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। यह उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो नियंत्रण रेखा के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग खोलती है। जो राजनाथ सिंह है वो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाल ही में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो MCC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त दूसरा कार्यकाल मिला है? तो कुमार संगकारा को मिला है, जो पूर्व विकेट कीपर और कैप्टन हैं श्रीलंका के। कुमार संगकारा क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और विकेट कीपर है। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC स्थापना 1787 में हुई थी। मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। हाल ही में फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के CEO की नियुक्त किया है? तो श्रीराम वेंकटरमण को इसका CEO नियुक्त किया गया मिंत्रा का। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है, पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। स्थापना 2007 को हुई थी इसकी, और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। CEO है इसके कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के मालिक है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। हाल ही में मूडीज ने वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ की कितनी प्रतिशत बात कही है? तो 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो 9 मई को मनाया गया है। बार बार इसलिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों क्योंकि रिपीट करवा रहे हैं, किसी आप लोगों के दिमाग में ये चढ़ जाए ये क्वेश्चंस। हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया? ICMR ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया? तो रक्षा मंत्रालय ने किया है। हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो AIIB ने की है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण IEA की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत घटी है? तो 30% घटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया? तो राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुमार संगकारा, ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। हाल ही में फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ने फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के CFO को नियुक्त किया है? तो श्रीराम वेंकटरमण को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मई को मनाया गया है। हाल ही में ELSA कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अजिंक्य रहाणे को किया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस
जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। प्लीज़ उससे पहले आप लोग से आग्रह है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हम रोड डालें ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। उससे पहले आपसे आग्रह है फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत। आज मदर्स डे है तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी मदर्स डे फ्रेंड्स।